बेंगलुरु के गुलिस्तान शादी महल में कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन की 8वीं जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान, कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान, वाइस प्रेसिडेंट मकबूल अहमद, जनरल सेक्रेटरी शफीक अहमद, ट्रेजरर फ़हीम साहब और कर्नाटक के मुख्तलिफ टूर ऑर्गेनाइजर्स इस मीटिंग में शिरकत फरमा थे। इस मीटिंग में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान के सामने कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने बहुत सारे मसाइल रखे, जैसा कि टीका प्रोग्राम हो, तरबियती कैंप हो और जो हाजियों के टैक्स लग रहे हैं उसमें कटौती के लिए भी बहुत सारे मसले सामने रखे गए। इन मसलों पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान ने भरोसा दिलाया है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन मसलों को हल करने में। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं। पेश है न्यूज़ 4 रिपोर्ट। कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशंस की एनुअल मीटिंग थी, जिसके अंदर इनके जितने भी मेंबर्स थे पूरे, मैं इनसे मालूम हुआ कि आज उनका इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर इनका प्रेसिडेंट और हमारे शौकत भी जो 28 ईयर से सब फाउंडर मेंबर्स हैं, शौकत भी प्रेसिडेंट है, हमारे इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं और हमारे वाइस चेयरमैन मकबूल साहब हैं, हमारे शफी साहब सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी शफी साहब हैं और ट्रेजरर फ़हीम साहब हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की हुज्जाज इकराम के ताल्लुक से बहुत ज़माने अरसे से ये लोग खिदमत करते आ रहे हैं और ये एसोसिएशन बहुत अच्छा काम करती आ रही है और एसोसिएशन पूरे इंडिया के अंदर बहुत एक्टिव रही है। जो भी नए पॉलिसीज़ बनाते हैं इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ में चल के, और जो भी जो नए टूर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी ये हेल्प करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी तादाद भी अभी बहुत बड़ी है और मैं इनको मुबारकबादी देते हुए आज जो इनका एनुअल मीटिंग में जो नए प्रेसिडेंट हो रहे हैं, मेरी तो ख्वाहिश है फिर शौकत भाई प्रेसिडेंट चुने, क्योंकि बहुत अच्छा खिदमत करते हैं, क्योंकि बहुत तजुर्बा रखते हैं ये हुज्जाज इकराम के ताल्लुक से। और हमारे लीडर भी ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर्स भी इनका बहुत ज़माने से इनका सपोर्ट करते आ रहे हैं। बिलखुसूस हमारे ज़मीर साहब जितने भी ये टूर ऑपरेटर्स हैं इनके साथ बहुत अच्छा इनका साथ देते आ रहे हैं और हर मौके पे जब कभी भी टूर ऑपरेटर्स का जो भी प्रॉब्लम आया ज़मीर साहब इनका हल करके हैं। तो मैं इन तमाम को मुबारकबादी देते हुए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट हज कमेटी की तरफ से इनकी जो भी इनके लिए ताउन चाहिए, जैसा ये इंजेक्शंस का बोले और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का बोले, हम लोग पिछले मरतबा जब मैं चेयरमैन हुआ था मैं इनकी मीटिंग हज कमेटी में कंडक्ट किए थे नए पॉलिसीज बनाने के ताल्लुक से और स्ट्रीमलाइन करने के लिए। जो बहुत सारे नए टूर ऑपरेटर्स बिना किसी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट के रजिस्टर के बगैर, जीएसटी के बगैर बहुत सारे नए आके पैसे लेके चले जा रहे हैं, तो उन ताल्लुक के साथ उन चीज़ों के ऊपर भी बात करते हुए इसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं और इनको दावत दे के हूँ कि हज कमेटी के अंदर एक दिन भर का एक प्रोग्राम रहेगा, जब कभी ये बोलेंगे महीने में या नेक्स्ट मंथ में, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और पॉलिसीज नई बनाने के लिए किस तरीके से हम लोग मिलके स्टेट हज टूर ऑपरेटर्स और स्टेट हज कमेटी इसका दोनों कोऑर्डिनेशन में हुज्जाज इकराम के और अच्छी सहूलत करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कर। पिछली बार इनको बहुत दिक्कत आई थी, गवर्नमेंट के तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं बना था, बहुत नुकसान हुआ। जी मैं पिछले मरतबा जब हज 2025 में बहुत बड़ा इनको धक्का लगा, बहुत बड़ा लॉस होगा फाइनेंशियली
इनको बहुत तकलीफ हुई और बहुत सारे जो हुज्जाज इकराम रेडी हो गए थे, लेकिन उनको ये लेके नहीं गया क्योंकि इनको सिर्फ 20% दिया गया था और 80% हज कमेटी को भी आके अप्लाई किया, बिकॉज हम लोग भी कुछ मदद नहीं कर सके। बट मैं मिनिस्टर के जो किरण रिजिजू साहब हैं उनको भी मैं इसके ताल्लुक से बात किया था, लेकिन वो भी कुछ हेल्प नहीं कर सके। लेकिन इस मरतबा इनको पूरा कोटा मिला है, H2026 का पूरा कोटा मिला है। उम्मीद रखता हूँ कि अच्छे से अच्छा इस बार के हुज्जाज इकराम को जो प्राइवेट से भी जा रहे हैं, हमारे लिए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के लिए सिर्फ स्टेट हज कमेटी के जाने के हुज्जाज इकराम ही हाजी नहीं है, बल्कि स्टेट से जितने भी हुज्जाज प्राइवेट से जा रहे हैं उनको स्टेट हज कमेटी के तरफ से जो कोई भी सपोर्ट है, इंशाल्लाह इस मौके पे मैं वादा भी करता हूं और साथ भी देता हूं करके मैं ऑलरेडी बोला हूं। जो भी पूरी कर्नाटक स्टेट में हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं उसमें पूरे प्राइवेट हुज्जाज इकराम को भी इस मरतबा देंगे। और एक GST का भी मसला CGO ने बताया है, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे, यूनियन मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे और हमारे जमीर साहब की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारे हज मिनिस्टर साहब की तरफ से भी लेटर लिखेंगे। शुक्रिया। आज जो था जनरल बॉडी, आज 8th जनरल बॉडी मीटिंग थी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन की। हमने 40 साल का सफर तय किया हाजियों की खिदमत करते। 1986 में हमने ये खिदमत शुरू किए थे अलमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से। 1986 से लेके 97 तक ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, जिसका कोई वजूद नहीं था, उसका कोई रिकग्नाइजेशन नहीं था, कोई रजिस्टर नहीं था, बस ऐसे ही लेके जाते थे। FTS स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फॉरेन ट्रैवल स्कीम, तो उसके तहत लेके जाते थे। तो 97 में इसको हम बाकायदा रजिस्टर करवाए एसोसिएशन, पूरी जितने भी 6 या 7 कुछ NGOs थे उस टाइम पे, तो इनको लेके हमने रजिस्टर करवाया करके एक एसोसिएशन बनाए 97 में। उसके बाद में 2003 तक भी थ्रू एसोसिएशन हमने रजिस्टर एसोसिएशन लेके जाना शुरू किया। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स आए, इसको रेगुलेट किए। जो भी कोटा आता था उसको रेगुलेट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनके हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो वही सिलसिला चल के आ रहा था 2016 तक, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता था। 2016 में इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को ट्रांसफर किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में लास्ट ईयर तक भी, अब तक भी उसी में है। और हर साल एक एक चैलेंजेस आते ही रहते हैं, लेकिन पिछले साल जो 2025 में आया चैलेंजेस, वो बहुत ही खराब साल गया हज टूर ऑर्गेनाइजर्स के लिए और हुज्जाज के लिए भी, क्योंकि अपना कोटा जो था ओरिजिनल कोटा जिसपे साइन करके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ था, होने के बावजूद हमको कटौती कर दी। और इसकी वजूहत क्या है अब तक सही हम खुद जान नहीं सके। हम ये समझते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है जो सऊदी गवर्नमेंट को करना था वो सही तरीके से हो नहीं सका, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है सऊदी गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एम्बेसडर जाके करना है। वो एम्बेसडर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और ये माइनॉरिटी अफेयर्स है। इनका माइनॉरिटी अफेयर्स और सऊदी गवर्नमेंट का उतना तालमेल नहीं होता जितना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का होता। तो हम सोचते हैं ये वजह है कि बड़ा सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया और हम सबको सफ़र करना पड़ा। तो आपका डिमांड क्या है कि वापस इसे एक्सटर्नल अफेयर्स? हाँ, हम यही सोचते हैं कि अगर ये वापस एक्सटर्नल अफेयर्स में आ जाए तो ज़्यादा हज डिवीज़न और एक्सटर्नल अफेयर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो सबके लिए बहुत अच्छा है, हाजियों के लिए भी, NGOs के लिए भी, और कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा जो पिछले साल था। हम वो फील किए कि देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप
between the Ministry of External Affairs, Ministry of Minority Affairs and the Saudi government. तो इंशाल्लाह हम भी लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे हैं हम लेटर के इस तरह से हुआ है। हमको अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर हज डिवीजन आ जाए तो बहुत सहूलत हो जाए। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज की मीटिंग में क्या खास बात? मीटिंग में ये जो हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार टीपू साहब है, तो उन्होंने एक सुझाव दिया है कि हम सब मिलके बैठ के जो भी इलीगल उम्रा टूर ऑपरेटर्स जो हज की बुकिंग भी कर लेते हैं, उम्रा की भी कर लेते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से उनको रेगुलेट कर सकते हैं, बैठ के खुद हम जांच करें उसकी और उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, उसको आगे भेज के अप्रूवल कराएं उसका। अगर उसके अंदर अगर रेगुलेशन के अंदर ये आ जाए तो काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हम वर्क करेंगे, हम सब मिलके बैठेंगे, पूरी टीम अपनी मिलके उनके साथ बैठ के हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत लोग धोखा खा रहे हैं इससे, तो हम सोचते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर का हज कमेटी का भी ताज़ा होना चाहिए, तो आज डिमांड किया गया हज कमेटी के चेयरमैन से, तो उन्होंने क्या रजामंदी जाहिर की है? हाँ बिल्कुल, जो भी कैंप होता है उनका, उसके अंदर इंजेक्शंस के टाइम पे कई चीज़ें, कई एरियाज हैं जहाँ पे वो भी हाजी है, ये भी हाजी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हो जाए तो बहुत सहूलत हो जाएगी। तो इस पे वो रजामंदी जाहिर किए हैं, तो देखेंगे आगे चल के क्या कैसे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यही जनरल बॉडी मीटिंग थी जो हर 3 साल में एक बार करते हैं हम लोग। पिछले कोविड की वजह से ये स्किप हो गया है, इसलिए यही थे। हमारे एसोसिएशन को फॉर्म में 28 ईयर्स पूरे मुकम्मल हो गए। 8 अक्टूबर को हमारे एसोसिएशन मिनिस्ट्री से रजिस्टर हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जब हमारा हज का ये था तो 8 अक्टूबर के दिन हमारी एसोसिएशन रजिस्टर हुई, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली एसोसिएशन 1997 अगस्त या अक्टूबर 8 को रजिस्टर हुई थी। अब मैं मुख्तसर से ये कि सारे चीज़ आप लोगों के इल्म में आ गई है, ये कि मैं हमारे आज की इस मीटिंग के स्टेज से कहना चाहता हूँ कि जो भी नए टूर वाले हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर तकरीबन जितने भी रजिस्टर्ड टूर हैं वो हमारे मेंबर हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे गली कोचे में भी एसोसिएशन बन रही हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। काफ़ी लोग वो एसोसिएशन के मेंबरों भी काफ़ी परेशानियां कर रहे हैं, हाजियों को तकलीफ भी दे रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है जो सही तरीके से काम करने वाले हैं वो हमारे एसोसिएशन के मेंबरान से कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह उनको मेंबरशिप देने में आसानियां करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। नए मेंबरशिप बने? हाँ बन रहे हैं, अभी तो शुरुआत किए हैं हम लोगों ने, काफ़ी लोग अप्लाई किए हैं। हम लोग कुछ क्राइटेरिया रखे हैं जो बेहतर रहता है हाजियों के लिए, वो सोच के हमारी टीम काफ़ी काम कर रही है उसमें। तो अल्लाह ने चाहा तो इस पर और भी करेंगे। जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनके लिए हमारे एसोसिएशन के दरवाजे खुले हैं, आके हमसे रब्ता करें, जो मामूली शराइत है उसे पूरा करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी एसोसिएशन कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन की 8वीं जनरल बॉडी मीटिंग थी और इसमें हम लोग हमारे तमाम अहबाब मेंबरान और दूसरे रियासत के एसोसिएशन के नुमाइंदे जैसे केरला एसोसिएशन और आंध्रा तेलंगाना का तमाम एसोसिएशन और सम लीड एनजीओस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिनको जो है लीड की क्वालिफिकेशन मिली है, वो अहबाब भी हमारे साथ थे। और खुसूसियत से हमारे कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अली साहब टिप्पू साहब जो वो भी हाजिर थे और हमारे तमाम अरकान मैनेजमेंट कमेटी और ऑफिस बेरर्स तमाम हमारे साथ थे। हमें बहुत खुशी हुई कि आज का जो इजलास था काफ़ी कामयाब रहा और हमारे लिए ख़ास हाजियों के सर्विस के सिलसिले में और उम्रा के ज़ायरीन के सर्विस के सिलसिले में काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हुई, जिसमें जो है हमारे तमाम मेंबरान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अहद किया है कि आगे अल्लाह ताला की तरफ से जो इनको एक खिदमत करने का मौका दिया गया है इसको हम बरकरार रखेंगे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी नया जनरेशन भी हमारे सामने आया है, जो हमारे सीनियर्स थे उनके माशाल्लाह
घर के अहबाब, उनके बच्चे वगैरह सब आज हमारी इन हाजियों की खिदमत में साथ देने के लिए, ताउन करने के लिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे मेंबरान की तरफ से हम उम्मीद रखते हैं कि हाजियों की खिदमत में और बेहतरी होगी और इजाफा होगा। इसी के साथ सऊदी हुकूमत की तरफ से भी जो है आज मक्का और मदीने में नए इमारतें, नए सहूलियात और मीना में भी नए जदीद बिल्डिंगें, वहाँ पर टावर्स भी तामीर हुए जहाँ पर हाजियों को खीमों के अलावा टावर्स में भी रिहाइश का निज़ाम हो रहा है, जहाँ पर जो है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा यानी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब के ज़रिए से भी सऊदी हुकूमत कर रही है। और इसी के सिलसिले में सऊदी हुकूमत हाजियों की सही खिदमत और अच्छी खिदमत के लिए, इम्प्रूव खिदमत के लिए SPC बोलकर एक स्पेशल प्रोवाइड स्पेशल सर्विस प्रोवाइड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज किया है, जिसके मातहत जो है हम हजियों जो इंडिया से जा रहे हैं बल्कि तमाम मुल्कों से जो प्राइवेट हज कमेटी तमाम जो है उन कंपनियों के ज़रिए निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजियों की खिदमत करेंगे। मीना में तमाम खिदमत और बिना इंतजाम तमाम हुकूमत सऊदी अरब की तरफ से बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला पैमाने पर हो रही है, अच्छे मैार पर हो रही है। और इसी सिलसिले में अब हाजियों को जो खिदमत होंगी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी और प्लस प्राइस भी बढ़ता है। तो कॉस्ट भी जो है पिछले सालों से देखा गया है 2022 हज के बाद, पेंडेमिक के बाद जो है कई सहूलतें बढ़ने के बाद तमाम अखराजात जो है हाजियों के बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल जो हुआ 80% कोटा कट हुआ था वो अभी बरकरार होकर 2026 के लिए हुकूमत सऊदी अरब और इंडिया के जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम हजियों को उनका अपना जो है 100% कोटा मिल चुका है। और हमारे पास इस बार सारे इंडिया में नए हजियों जिनको पहली बार कोटा मिला है 84 है, जिनको भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कोटे में हिस्सा मिला है। तो इस बार तमाम मिलके हाजियों की खिदमत के लिए जुड़े हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो है हमें सही और अच्छी खिदमत करने का मौका मिले। और हम आपके ज़रिए से हमारी हुकूमत और हमारे हज कमेटी कर्नाटका ख़ास करके जो हमारे वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद साहब और वज़ीर है जनाब खान साहब को तमाम से रहीम खान साहब से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हाजी जो है हज कमेटी के अलावा प्राइवेट हाजी जो जाते हैं ये भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मेहमान है। और आप हज कमेटी के हाजियों के अलावा इनकी भी आपके खिदमत और इनकी भी जिम्मेदारी आप पर लागू है जिस तरह हम पर लागू होती है। तो जो खिदमत हुकूमत की तरफ से मिलती है, खास करके वैक्सीनेशन का मामला हो, हज के जो कैंप ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एहतमाम करते हैं कि हाजियों को हम हज को जाने से पहले अपनी तमाम जो इंडिविजुअल ग्रुप है वो अपनी तरफ से ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखते हैं और हमारी एसोसिएशन की तरफ से सब मिलकर जो है प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हाजियों को हज के अरकान के बारे में, हज के मराहिल के बारे में और वहाँ पर जो मीना, अरफात, मक्का, मदीना तमाम जो मराहिल में हज के जो ज़रूरी अदायगी और उसके जो अरकान है उसमें जो हाजियों की हम रहबरी करते हैं। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे जो भी हज जाता है वो या उसका नुमाइंदा हाजियों के साथ खिदमत शाना बशाना करते हैं। तो हमारी गुजारिश है हमारे स्टेट हज कमेटी के ज़िम्मेदारान से और हुकूमत के ज़िम्मेदारान से हमारे हाजियों के लिए भी जो सहूलियात हज कमेटी के हाजियों को मिलती हैं, जैसे कैंप में इनको भी शामिल होने का मौका दिया जाए। और वैक्सीनेशन कैंप इस बार अभी 2026 के लिए सऊदी हुकूमत से नया हेल्थ का जो है से रेगुलेशन आया है जिसमें तमाम को जो है अपना अपना हेल्थ कंडीशंस चेकअप के बाद नुसुक ऐप पर इसको अपलोड करना है। तो ये नया निज़ाम है जिसमें हम लोगों को भी आगे देखना पड़ेगा कि क्या है। इसके लिए हम गुजारिश करते हैं हमारे स्टेट हज कमेटी के ज़िम्मेदारान से ये जो होगा इसमें हमें ताउन करें हमारे हाजियों को भी इस खिदमत का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि जो हम भी जो है जो सऊदी हुकूमत से तयशुदा जो सिस्टम है उस सिस्टम पर हम भी कायम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की सही खिदमत करते रहे। और ख़ास करके हमारे रियासत में बल्कि सारे इंडिया में जो नए नए टूर अभी देखा गया है कि तकरीबन हर दिन आपको बॉम्बे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में कहीं ना कहीं और मक्के से भी मदीने से भी हमको डिटेल्स आते हैं, वीडियोस आते हैं कि कई जो उम्रा के कम कीमत पे लेके जाके हाजियों को वहाँ छोड़ देते हैं और यहीं से उनका जो है गलत काम करने वाले बहुत आ गए हैं। तो हाजियों से गुजारिश है आप जैसे भी जाए, जिसके साथ भी जाए, आप उसके बारे में उसका बैकग्राउंड, उसकी कंडीशंस चेक करें, उसका रेपुटेशन चेक करें, तब जाके वो हाजी जो है उनके साथ अपना मामला तय करे, वरना जो है परेशानी होगी। जो हम चाहते हैं कि हुकूमत इसके बारे में मदद फरमाए। शुक्रिया। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ,
ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.